नमस्कार, ताजा तरीन खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं रिचा और इस वक्त की बड़ी खबर है कि महबूबा मुफ्ती ने बात की है रक्षा मंत्री से, और ये पूरा मामला सेना की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। रिचा, जैसा कि हम पहले अपनी फुल फ्रेम पर इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हंदवाड़ा में हुआ क्या है जिसके बाद इतना हंगामा बरपा है, क्योंकि आज अलगाववादियों की तरफ से कश्मीर में जो घाटी है उसमें बंद बुलाया गया है, और आज आधा आप कह सकते हैं कि श्रीनगर पूरा बंद दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों, ये कल की तस्वीरें हैं जब एक प्रोटेस्ट हो रहा था। कथित तौर पर एक छेड़खानी के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें इल्ज़ाम था कि सेना के लोग शामिल हैं और ये देखिए, ये इस तरीके से सेना ने गोलीबारी की, ऐसा वहाँ के लोगों का आरोप है। और उसके बाद ये प्रदर्शन बढ़ता चला गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। जिस शख्स की मौत हुई है वो अंडर 19 खेलने वाला एक प्लेयर था। और इसके बाद ये जो आप दूसरी तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं आज की, जहां पर श्रीनगर आपको बंद दिखाई दे रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें। और अभिषेक, यहाँ पर सेना की तरफ से भी एक बयान आया है जो तफसील से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जिसमें सेना इस बात से इनकार कर रही है कि उनका कोई जवान इस छेड़छाड़ में शामिल रहा है जैसे कि आरोप लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं। वो बयान भी हम दिखाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने रक्षा मंत्री से बात की है और रक्षा मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो प्रभावित लोग हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर सेना का बयान अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सेना अफसोस जता रही है, मामले की जांच करने का भरोसा भी दे रही है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि उसका कोई जवान इस छेड़छाड़ में शामिल नहीं है। जो भी कोई दोषी होगा उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक, हम जानते हैं इससे पहले हाल के समय में फेक एनकाउंटर के मामले में और अन्य कई मामलों में सेना ने जांच की है और उसमें कुछ लोग इसके दायरे में आए हैं जिन पर कोर्ट मार्शल जैसी गंभीर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी प्राथमिक स्तर पर यहाँ प्राथमिक स्तर पर ही जावेद की जो वहाँ पर आईजी हैं उसके पहले, लेकिन एक सच ये भी है कि जब से ये पीडीपी की सरकार आई है तब से जो इस तरीके के प्रदर्शन हैं वो उग्र हुए हैं और अलगाववादियों, कहा जा रहा है कि अलगाववादियों को बल मिला है। ये भी एक इल्ज़ाम लगातार लग रहा है। सुनते हैं आईजी साहब की बाइट जो कह रहे हैं कि सेना पाक साफ। There was an allegation that a girl had been misbehaved by one of the personnel who was deployed there on duty, and after that a crowd assembled near the bunker which is located in the main town, and they tried to ransack it and set it on fire. तो महबूबा मुफ्ती राज्य की नई मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 तारीख को कमान संभाली है, उनके लिए अभिषेक ये एक चुनौती की तरह सामने आया है। पहले एनआईटी का विवाद तेज हुआ और अब यहाँ हंदवाड़ा का मामला तूल पकड़ रहा है। आइए बताते हैं अपने दर्शकों को उन्होंने क्या कहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैंने कल जनरल हुडा जो हमारे वहां के चीफ हैं उनसे बात की और आज मेरी फॉर्चुनेटली डिफेंस मिनिस्टर से भी बात की। उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया कि इसमें इंक्वायरी होगी, जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उनको सजा दी जाएगी, और एट द सेम टाइम जो फैमिली है, काफी गरीब लोग होते हैं, उनको भी पूरी तरह से कंपनसेट। तो अभिषेक, यहाँ पर ये एक बड़ी चुनौती महबूबा मुफ्ती के लिए तो है ही, जिन्होंने अभी अभी सत्ता संभाली है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखना होगा कि वो किस तरह से अलगाववादियों से निपटती है, क्योंकि एक आरोप लंबे समय से पीडीपी पर लगता रहा है कि वो अलगाववाद को लेकर काफी नरम है। उसका रवैया इसे लेकर विपक्ष में रहते हुए काफी नरम रहा है, और महबूबा इससे कैसे निपटती हैं ये देखने वाली बात होगी। आज हुर्रियत ने बंद बुलाया है। बिल्कुल, और एक बड़ा जो दबाव इस सरकार पर इसलिए भी है क्योंकि ये वो सरकार है जिसने अब से कुछ दिन पहले जब सरकार बनने वाली थी तब अपनी डिमांड जो चार्टर रखा था बीजेपी के साथ, जो कि केंद्र की सरकार है, कि वहाँ पर जो विशेष सैन्य कानून है उसके तहत जो सेना के पास अधिकार हैं वो हटाए जाएं, और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं। राजीव है हमारे साथ। राजीव, सेना रक्षा मंत्री से बात की है महबूबा मुफ्ती ने और सेना भी बचाव में उतरी है एक तरीके से। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि सेना का ये कहना है कि फिलहाल वो कह रही है कि उसका कोई जवान जो है छेड़छाड़ की घटना में शामिल नहीं है, जैसा आरोप उस पर लग रहा है उसके जवान पर लग रहा है। सेना यह भी कह रही है कि उसके बावजूद उसके जो
कैंप जो है उस पर जो उग्रवाद ने हमला किया और जिस वजह से फायरिंग हुई, सेना अभी फिलहाल ये भी करे कि उसकी फायरिंग में फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि लोगों को जो मौत हुई उसकी फायरिंग की वजह से हुई। सेना का ये कहना है कि छेड़छाड़ की घटना की बात करे चाहे फायरिंग की बात करे, दोनों मामले को लेकर सेना अपने स्तर पर जांच करा रही है और अगर उसका कोई जवान दोषी पाया जाता है, कहीं कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान आया है आपके नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS हुड्डा का। जी राजीव, तो क्या यहाँ पर सेना ये कह रही है कि उसने फायरिंग नहीं की है या उसकी फायरिंग में ये लोग नहीं मरे हैं? देखिए, सेना अभी कह रही कि आधिकारिक तौर पर सेना ये कह रही कि उसके फायरिंग में लोग नहीं मरे हैं। इस बात की पुष्टि जांच के बाद हो पाएगी, लेकिन सेना का ये कहना है कि हालात इस तरह बिगड़ गए थे कि वहां पर पुलिस थी, सेना थे और CRPF के जवान तीनों ने फायरिंग की है। किसकी गोली में मौत हुई है या किसी और की गोली से मौत हुई है, इस सारे मामले की जांच के बाद पता चल पाएगा। सेना के सूत्रों का ये भी कहना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, कुछ अलगाववादी या दूसरे जो आतंकवाद समर्थित जो गुट है वो जानबूझकर इस तरह के आरोप सेना पर लगाते रहते हैं कि ताकि माहौल बिगड़ जाए। जी, तो राजीव, आप ये कह रहे हैं कि सेना के मुताबिक एक शरारत हो सकती है स्थिति को भड़काने के लिए। यहाँ पर जांच की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है। क्या ये जांच बिठा दी गई है या भी बिठाई जानी है? देखिए, जांच बिठा दी गई है। सेना और पुलिस दोनों अपने स्तर पर जांच कर रही है। सेना ने इसको लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो लड़की की बात हो रही है, पीड़ित की बात हो रही है, उससे बाकायदा बयान लिया जाएगा और उस अगर वो कहती है कि कोई जवान उसमें इन्वॉल्वमेंट तो उसको हिरासत में भी लिया जाएगा। सेना का ये कहना है कि अपने स्तर पर जांच करे। सेना ये भी आरोप लगा रही है कि कुछ ऐसे जम्मू कश्मीर में तथ्य है कि चूंकि हालात जम्मू कश्मीर के बिगड़ रहे हैं तो भड़काने के लिए, हालात को बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसे लोगों की सोची समझी साजिश हो सकती है कि सेना के जवान को इन्वॉल्व करके हालात को बिगाड़ा जाए, लोगों को भड़काया जाए। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जफर मिल जाए, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं श्रीनगर में, लेकिन हम आप जो ANI से जो तस्वीरें आई हैं आज श्रीनगर बंद की वो भी दिखाते हैं। ये दरअसल दो अलग अलग रिएक्शन है। एक कल जो इस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट एक कथित तौर पर अभिषेक, हमें जफर इस वक्त मिल गए हैं वहाँ श्रीनगर की स्थिति पर बातचीत के लिए। जफर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर, यहाँ तनाव की खबरें हैं इस घटना के बाद से, इसे लेकर क्या अपडेट वहाँ पर आपको मिल रही है? राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र ने इसमें कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, वहाँ जमीन पर क्या स्थिति है? जी, आज जो अलगाववादी है उन्होंने एक बंद की कॉल दी है। पूरे कश्मीर में दुकानें, कारोबारी इदारे बंद है, गाड़ियां भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा है और इसके साथ साथ में हंदवारा जहां पे इंसिडेंट हुआ है वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में जो 6 पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जो एरिया आते हैं वहां पे भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। और हमें ये भी बताया गया है कि जो सेना है उन्होंने जो ये स्पॉट है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ से वकेट किया है और वहाँ पे पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये सूरत हाल है कि पूरी जो कश्मीर है वहाँ पे आज बंद की कॉल है और इसके साथ साथ में जो पुलिस और अधिकारी है उन्होंने भी कई एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया है। जफर, अगर ये जो पूरी कहानी शुरू हुई है, ये शुरू हुई है कथित तौर पर एक छेड़खानी से, उसके बारे में कोई मामला दर्ज किया गया है? क्योंकि PDP की सरकार है, वो ये मामला तो छेड़खानी का मामला तो राज्य की सरकार ने अपनी पुलिस से दर्ज करा सकती थी। उस मामले में क्या अपडेट है अब तक? जी, मामला कल ही दर्ज हुआ था। हमने पुलिस के जो IG है उनसे बात की कल। उन्होंने कहा कि केस रजिस्टर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाएगी क्योंकि कल वहाँ पे बहुत टेंशन था, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। लेकिन हाँ, ये बात साफ है, PDP जब वो ऑपोजिशन में थे तब उनकी एक मांग रही है कि जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पास एक्ट है उसको हटा दिया जाना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक एरिया से पहले जो बात हुई थी, लेकिन अब वो सरकार में है, उनका क्या रुख रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी लोग इस फायरिंग में इन्वॉल्व है क्या उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, क्या उनके खिलाफ एक्शन होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है।